क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब इतने दुखी क्यों हैं? जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन, एक बेचैनी क्यों बनी रहती है? हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं, तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारे भीतर की दो महान शक्तियों का संघर्ष है। ये दो शक्तियां कौन सी हैं? मन और अहंकार। आज हम ओशो के उस गहरे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व के केंद्र तक जाता है। यदि आप सचमुच मुक्ति चाहते हैं, यदि आप उस शांति को पाना चाहते हैं जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में मौजूद हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये जीवन को बदलने की कुंजी है। ओशो हमें बताते हैं कि मन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। इसे समझने के लिए हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से देखना होगा। ओशो के अनुसार मन सिर्फ एक यंत्र है। ये क्या करता है? ये यादें जमा करता है, अतीत के अनुभव, डेटा, निर्णय, शर्तें। आप इसे एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर कह सकते हैं या एक विशाल फाइल कैबिनेट। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो मन तुरंत फाइल कैबिनेट खोलता है और जवाब निकाल देता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, मैंने पहले किया था। लेकिन समस्या कहाँ है? मन हमेशा अतीत में जीता है, इसका कोई वर्तमान नहीं होता। जब आप वर्तमान क्षण में होते हैं तो मन शांत हो जाता है क्योंकि उसे अतीत से कोई डेटा नहीं मिलता। ओशो कहते हैं, मन कुछ और नहीं, अतीत का इकट्ठा किया हुआ कूड़ा करकट है। हम इस कूड़े करकट को अपना मालिक बना लेते हैं। हम लगातार सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते तब भी आपका मन क्यों भागता रहता है? क्योंकि मन का स्वभाव है चलना। रुक जाना उसकी मृत्यु है। मन बुरा नहीं है, यह एक शानदार नौकर हो सकता है, लेकिन जब यह मालिक बन जाता है तो दुख शुरू होता है। लेकिन मन अकेला दुख का कारण नहीं है, इसे चलाने वाला एक और भी खतरनाक ड्राइवर है, अहंकार। ओशो के अनुसार अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी जेल है। मन तो सिर्फ एक डेटा कलेक्शन सेंटर है, लेकिन अहंकार उस डेटा का उपयोग करके खुद की एक झूठी पहचान बनाता है। अहंकार कहता है, मैं हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सही होना चाहिए। अहंकार क्या है? यह एक केंद्र है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यह सिर्फ तुलनाओं का एक पुलिंदा है। जब आप किसी से कहते हैं, मैं बहुत सफल हूं, यह अहंकार बोल रहा है। जब आप दुखी होते हैं क्योंकि किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की, यह अहंकार बोल रहा है। ओशो इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं, स्वयं के भीतर जाना होता है। 3 मुख्य तरीके जिनसे अहंकार हमें फंसाता है। पहचान की भूख। अहंकार को लगातार यह साबित करना होता है कि वह विशेष है। इसीलिए हम नाम, पदवी, बैंक बैलेंस में अपना अस्तित्व खोजने की कोशिश करते हैं। दिखावा। अहंकार एक मुखौटा है, एक पीआर मैनेजर। यह आपको कभी भी अपनी कमजोरियां स्वीकार नहीं करने देता, क्योंकि कमजोरी अहंकार की मृत्यु है। लगातार संघर्ष। अहंकार हमेशा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहता है। यह दुनिया को मैं बनाम तुम के रूप में देखता है। यह ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा का स्रोत है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि अहंकार जितना ज्यादा बड़ा होता है, व्यक्ति उतना ही भीतर से खोखला होता जाता है। हम अपनी सारी ऊर्जा उस झूठ को डिफेंड करने में लगा देते हैं जो हम नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि मन और अहंकार एक दूसरे को फीड करते हैं। यह एक दुष्ट चक्र है। साइकिल ऐसे चलती है, मन अतीत से एक विचार उठाता है, वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा अमीर है। अहंकार तुरंत उस विचार को पकड़ता है और उसे मेरा दुख बना देता है। यह मेरी हार है, मुझे भी वैसा ही बनना होगा। यह संघर्ष भविष्य की योजनाएं बनाता है, मुझे उससे बेहतर बनने के लिए क्या करना चाहिए। और इस तरह आप न वर्तमान में रह पाते हैं, न ही कभी संतुष्ट हो पाते हैं। हमारा जीवन एक प्रोजेक्ट बन गया है। हम हमेशा बनने की कोशिश कर रहे हैं, न कि होने की। हमारी भाग दौड़ इसलिए नहीं है
कि हम जीवन का आनंद लें, बल्कि इसलिए है ताकि हम अहंकार को संतुष्ट कर सके। ओशो पूछते हैं, जब तुम मैं को छोड़ देते हो तो बचने वाला कौन है? और यही वह सवाल है जो हमें समाधान की ओर ले जाता है। साक्षी भाव मुक्ति का मार्ग। अगर मन और अहंकार एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह है, तो उस प्रोग्राम को बंद करने का ओशो का बहुत सीधा और क्रांतिकारी तरीका है। साक्षी भाव ओशो कहते हैं, आप मन और अहंकार नहीं हैं, आप वह है जो उन्हें देखता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं, पर्दे पर एक डरावनी या दुखद फिल्म चल रही है। अगर आप खुद को उस फिल्म का हिस्सा मानते हैं तो आप रोएंगे, डरेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दर्शक, साक्षी हैं, तो आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। कैसे करें साक्षी भाव? पहचान तोड़ना। जब कोई विचार आता है तो उसे मेरा विचार मत कहिए, बस देखिए। एक विचार आया है कि मैं गुस्से में हूं, या एक विचार आया है कि मुझे भूख लगी है। आप कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ दृष्टा है। निर्णय न देना। मन के विचारों को अच्छा या बुरा ना कहे। ओशो कहते हैं, बस देखो, शांत बैठो और देखो कि मन क्या कर रहा है। बस देखो, शांत बैठो और देखो कि मन क्या कर रहा है। मन का काम है विचार करना, अहंकार का काम है पहचान बनाना, लेकिन आपका काम है जागरूक रहना। जागृति की रोशनी में अहंकार धीरे धीरे पिघल जाता है और मन अपनी जगह पर एक उपयोगी उपकरण के रूप में लौट आता है। जब अहंकार मरता है तो आप नष्ट नहीं होते, बल्कि आप पहली बार अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं। यह जीने के लिए है। आप अगले 24 घंटों में इस प्रयोग को करके देखिए। जब भी आप दुखी या चिंतित महसूस करें तो यह मत पूछिए, मैं क्यों दुखी हूं, बल्कि पूछिए, मेरे भीतर का कौन सा विचार या कौन सा अहंकार का घाव इस समय बोल रहा है। जैसे ही आप देखते हैं, वह शक्ति खो देता है। देखने वाला देखता रह जाता है और देखा जाने वाला विलीन हो जाता है। याद रखिए, आप मन की जेल में पैदा नहीं हुए हैं। स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बस साक्षी बनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ओशो के इस दर्शन ने आपको छुआ हो, तो लाइक बटन दबाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मज्ञान परिवार का हिस्सा बने और यह वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने मन की उथल-पुथल से जूझ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सत्य के साथ। धन्यवाद।